हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टील टेबल कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया और स्टील ड्राइंग में पढ़ा रहा हूँ, मतलब दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इस समय। लेकिन मैंने आप लोगों को देखा, अभी मैं यहाँ तक तो पहुँचा नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पहुँचा है जो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन स्टील ड्राइंग में जब मैंने आपको बीम टू बीम कनेक्शन जब मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों से स्टील टेबल देख लेना। अब आप पे आप स्टील टेबल देखनी नहीं आती, तो मैंने कहा कि सर आप लोग क्या करना है कि कमेंट कर देना और मैं स्टील टेबल बता दूंगा। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यों वहाँ कमेंट ना करके टेलीग्राम पर कमेंट कर रहे हैं, सर स्टील टेबल बता दीजिए। अरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ऐसा क्या जो वहाँ कमेंट करके नहीं पूछा आपने, टेलीग्राम पर या फिर पर्सनल मैसेज कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो फिर वहाँ भी कमेंट करोगे तो पता पड़ेगा ना लोग बच्चों को कि हाँ उस साइट में पूछने के लिए। तो अब जो भी कमेंट करें वो टेलीग्राम पर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो ही टेलीग्राम के थ्रू मुझे पर्सनल कमेंट करें, नहीं आप कमेंट बॉक्स में क्या करें यूट्यूब के। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टील टेबल कैसे देखते हैं। जैसे कंटेंट है यहाँ पे बताया है कि रोल्ड स्टील इक्वल एंगल यहाँ पे है, अनइक्वल एंगल यहाँ है, टी यहाँ पे, मतलब जो भी है। अब जैसे माने चलो पहले हम चलते हैं एंगल पे। ये कुछ सिंबल दिए कि सिंबल को कैसे दिखाते हैं। जैसे आपका ये है, मैं इसी को ले लेता हूँ। जैसे मेरी नज़र इस पे गई तो मैंने इसी को ले लिया, आपकी नज़र किसी और पे जाती तो आप उसको ले लीजिए। ISA, इसका मैंने मतलब बता रखा, ISA का इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। इक्वल एंगल अगर ये जैसे 40-40 है, अगर ये 40x60 होता तो ये 40-40 है तो इक्वल है, 40 और 60 होता अनइक्वल है तो यहाँ पे क्या हो जाता, अनइक्वल एंगल हो जाता। ठीक, तब मुझे ये दिया था इसने कि ISA 30-30 का आपका एंगल है और मुझे कोई डायग्राम बनाना था। अब मुझे इसमें थिकनेस चाहिए थी, तो थिकनेस ये टी कितनी है, ISA 30-30 है आपका, तो इसकी थिकनेस है 3 mm की। सभी डायमेंशन इसमें दिए होते हैं हमारे mm में। और सेंटीमीटर स्क्वायर 1.73 एरिया है इसका। वेट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत पड़ती है, वो है 0.83। इस तरह हम स्टील टेबल देखते हैं। चलो एक और बता देता हूँ। ये तो इक्वल था, अनइक्वल पे आते हैं। ये रहा इक्वल एंगल से, ये तो चलो ये अनइक्वल है। देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ 40 और 25 आगे तो अनइक्वल हो गया। अगर इस तरीके का आपका एंगल दे देता है, अगर आपको उसमें क्या निकालना है, नीचे कर दो थोड़े से, अगर आपको इसमें अपनी थिकनेस बतानी है तो कितनी इसकी 3 थिकनेस है। और एरिया नहीं पूछा जाता, मैं आपको मेन बता देता हूँ, बस इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछते हैं। 1.3 और 1.87 एक्स एक्स और वाई एक्स, बस इतना याद रखना है आपको। और मोमेंट और एरिया पूछ ले, देखो क्या होता है, ID⁴/64, इस तरह से आप फॉर्मूले लगा लगा के मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं IXX करके। लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है ना निकालने की, आपको पेपर में स्टील टेबल दी गई होगी, आपको IXX की वैल्यू चाहिए, आप देख लेना। अगर आपका जो एंगल है 40-25 का दिया है तो IXX की वैल्यू है, I/Y की वैल्यू आपके पास है, IXX की वैल्यू, I/Y, ये सब वैल्यू आपके पास है। स्टील टेबल में बस आपको देखना आना चाहिए। और मैं आपको एक वो देख रहा हूँ, इसमें कॉलम मिल जाए तो कॉलम या आपको बीम, ये तो एंगल चल रहा है अभी आपका। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF दे दूंगा। देखो ये रहा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने जो आपको बताया था, जो न्यूमेरिकल बताया था वो बताया था मैंने ISMB, न्यूमेरिकल नहीं था वो था, अरे मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा यार। स्टील स्ट्रक्चर मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको जल्दी ही स्टील ड्राइंग में, बीम टू बीम कनेक्शन, उसमें मैंने साइज लिया था ISMB 400। ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने कहा था यहाँ से वेब की लेंथ और
फ्लैंज की विथ लेंथ सब आप देख लेना स्टिल टेबल में जाके। तो अब यहाँ पे देख लो क्या है, कैसे है, आ जाओ दिखाता हूँ। जैसे ही देख लेते, क्योंकि नीचे तो बार बार मुझे करनी पड़ेगी, ऊपर लिख रहा है ना ये सब। जैसे मैं ISLV 100 के बारे में बात करता हूँ, बस आपको इतना ही देगा क्वेश्चन में कि ISLV 100 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्ञात कीजिए, या फिर कह देगा कि इसकी लेंथ जो भी है बता देगा। अगर आपको इसको वेट चाहिए, किलोग्राम में चाहिए तो 8 हो जाएगा, न्यूटन में चाहिए तो 78.5 हो जाएगा। सारी चीजें दी हुई हैं, आपको किस चीज की टेंशन है। तो अब आप लोगों को इसकी डेप्थ चाहिए थी, तो डेप्थ तो मैंने बताया था जो इसके साथ होती वही इसकी डेप्थ होती, देखो वही इसकी डेप्थ है, 100 की 100 डेप्थ है। लेकिन हमें क्या कहिए, मैंने क्या कहा था, हमें इसमें से क्या निकालना है, फ्लैंज। फ्लैंज की विड्थ चाहिए, फ्लैंज की थिकनेस चाहिए, वेब की थिकनेस चाहिए। देखो ये रही ISLV 100 की, ये लिख रहा विथ ऑफ फ्लैंज कितनी है, 50। यहां से निकलती है चीजें। थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये तो विथ थी, ये थिकनेस है कितनी है, 6.4। अगर मुझे वेब की थिकनेस चाहिए तो कितनी आ जाएगी, 4। इस तरह निकलता है। मोमेंट ऑफ एरिया तो न्यूमेरिकल में चाहिए होता है, इस तरह निकलता है। काफी सिंपल है, बस आपको देखनी है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट और कर देना, बता दूंगा क्या दिक्कत है बताने में। जैसे आपसे पूछ ले ISWB 300 दे दे, अब आपको डायग्राम बनाना है। अब जब ISWB, ये आपका एक सेक्शन था आई सेक्शन, इसको दे दिया कि ISWB 300। अब आपको ये से कहता हूँ फ्लैंज, इसे कहता हूँ वेब में। इसकी चौड़ाई कितनी है, चलो ज्ञात कीजिए। कहाँ पे इसकी, ये रही मेरी वेब, तो वेब में आ जाइए, ये रहा 7.4 mm की इसकी चौड़ाई है। अब मुझे ये वाली लंबाई चाहिए, कितनी है विथ, ये चौड़ाई कितनी है मेरी वेब की, उसकी सॉरी फ्लैंज की, फ्लैंज कहते हैं ना, तो फ्लैंज की ये रही मेरी 200। यही से निकलती है सारी चीजें। और अगर आपको इसकी, क्योंकि मेरा ही इस तरीके से बनेगा ना ऊपर वाला पार्ट, तो ये मुझे चाहिए ना, ये कितनी मोटाई है मेरी, इन थिकनेस है, थिकनेस है इसकी 10 mm की। बस यही आपको यहाँ से निकालना है, यही मुझे ड्राइंग में चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप मुझे बता देना, और आप पता नहीं क्यों कहीं और घूमने से लगे पड़े हो अभी। ये स्टिल टेबल है, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम पर कमेंट कर लेना। बस वही चीज जो मैंने बताया था यही आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी बहुत चीजें होती है इसमें जो आपको किसी काम की नहीं पड़ेगी। तो वही चीज आप कमेंट कर देना सबसे पहले, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बस, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।